हेलो टू एवरीवन। तो वेलकम ऑन स्टडी ऑन पॉइंट। आप सभी का स्टडी ऑन पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2021, मतलब कि 127वां, ठीक है, 127वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, या मतलब कि संविधान संशोधन बिल 2021 की, ठीक है, जो अभी बात चल रहा है। ठीक है, संविधान में एक और संशोधन किया जा रहा है जो 127वां है, ठीक है, 2021 में। इसके अंदर क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या संविधान में क्या बदलाव आ रहा है। तो संविधान के आर्टिकल 342A, 342A और 366, 26C, ठीक है, 342A, ठीक है, हमारे संविधान में 444 आर्टिकल्स हैं, तो उनमें से एक है हमारा 342A, ठीक है। तो उस आर्टिकल में अनुच्छेद में और 366, 26C अनुच्छेद में संशोधन किया जा रहा है। किस किस में संशोधन किया जा रहा है? 342A और 366, 26C में कोई संशोधन किया जा रहा है। और इस संशोधन की मांग किसने की है? जैसे हमारे मराठा हो गए, जाट हो गए, पटेल हो गए, लिंगायत हो गए, और बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने इस संशोधन की मांग की थी। ठीक है, इसको हम किस लिए जानते हैं? ओबीसी, ठीक है, ओबीसी अमेंडमेंट बिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ओबीसी में मतलब क्या किया जा रहा है, कोई बदलाव लाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसकी मांग की थी मराठों ने, जो आरक्षण मांग रहे थे। देखा था जाट, मतलब कि राजस्थान में जब ट्रेन को रोक दिया था, ठीक है, तो उससे क्या था, वहाँ से प्रभावित होकर के सरकार ने क्या किया है, अमेंडमेंट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसकी मांग इन्होंने की थी। अब क्या था कि थोड़ा पीछे जाते हैं, सन 2018 में, ठीक है, सन 2018 में 102, ठीक है, 102 वहाँ संविधान संशोधन कानून लाया गया था, जिसमें आर्टिकल 338B और 342A को जोड़ा गया था। ठीक है, 338B और 342A को जोड़ा गया था। और 338A में क्या था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के ढांचा, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या लिखा है, 338B में क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के ढांचा कैसा होगा, उसका जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है हमारा, उसका ढांचा कैसा होगा, उसका कार्य क्षेत्र कैसा होगा, ठीक है, मतलब उसको वो कहाँ पर काम कर सकेंगे, और अधिकार से जुड़ा हुआ था। ठीक है, कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या क्या अधिकार होंगे, उसका ढांचा क्या होगा, कार्य क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ था 338B में। और 342A में क्या लिखा हुआ था कि किसी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति को ओबीसी में शामिल करने के राष्ट्रपति के अधिकार से जुड़ा हुआ था। जो हमारा 342A था, ठीक है, तो किसी भी जो पिछड़ी जाति, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ी जाती है, उसको जो शामिल करने से, तो उसको कौन कर सकता था? केंद्र सरकार या फिर राष्ट्रपति ही शामिल कर सकता था। ठीक है, या कर सकते थे, ठीक है, माननीय राष्ट्रपति जी ही शामिल कर सकते थे ओबीसी में। ठीक है, ये अधिकार उनसे जुड़े हुए थे। 342A में ये लिखा हुआ था, ठीक है, और 338B में हमारा इसके ढांचा, मतलब जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसका ढांचा कैसा होगा, कार्य क्षेत्र कैसा होगा, और उसके अधिकार क्या क्या होंगे, ये जुड़े हुए थे। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं कि जो अमेंडमेंट हुआ है उससे क्या लाभ होगा। ठीक है, जो अमेंडमेंट हुआ है वो क्या अमेंडमेंट हुआ है। तो देखो, अमेंडमेंट जो हुआ है, हमारा जो संशोधन किया गया है, ये तो इसकी मांग की हो गई। ठीक है, हमारा जो मेनली इसमें संशोधन किया गया है वो हमारा आर्टिकल 342A, इसमें संशोधन किया गया है। इसमें क्या संशोधन किया गया है कि जो ओबीसी में शामिल करने का अधिकार केंद्र सरकार या राष्ट्रपति जी के हाथ में था, ठीक है, वो अब किसके हाथ में जा रहा है? केंद्र, राज्य सरकारों के पास जा रहा है। मतलब राज्य सरकार किसी भी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर सकती है। ठीक है, किसी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर सकते हैं। देखते हैं क्या है कि ओबीसी आरक्षण पर संविधान 127 संशोधन बिल 2021 लोकसभा में पास हो गया है। ठीक है, क्या है कि ओबीसी अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है, किसमें? लोकसभा में पास हो गया है। ठीक है, कल की बात है, कल क्या हो गया था, ओबीसी जो अमेंडमेंट बिल है वो लोकसभा में पास हो गया है। ठीक है, और बहुमत से पास हो गया है। ठीक है, बहुमत से पास हो, मतलब किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया है। ठीक है, ओबीसी अमेंडमेंट बिल का समर्थन किया है, निर्विरोध। ये क्या हो गया है, लोकसभा से पास हो गया है। अब ये राज्यसभा में गया पास होने के लिए। अगर राज्यसभा में पास हो जाता है तो क्या हो जाएगा, इसको लागू कर दिया जाएगा।
ठीक है। नया कानून सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को निष्क्रिय कर देगा, ठीक है। जो नया कानून आया ये ओबीसी अमेंडमेंट 2027 जो संशोधन है, वो 127 जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, ये क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को निष्क्रिय कर देगा, उस आदेश को क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देगा, निष्प्रभावी कर देगा, निष्क्रिय कर देगा, ठीक है, निष्प्रभावी कर देगा, जिसमें क्या लिखा हुआ, जिसमें किसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को ओबीसी में शामिल करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास था, ठीक है। पहले देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था कि ओबीसी में शामिल करने के लिए, ओबीसी में किसी कास्ट को शामिल करने के लिए, ओबीसी में अगर कोई कास्ट शामिल होना चाहती है तो उसका जो अधिकार था वो किसके पास था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। मतलब केंद्र सरकार क्या कर सकती थी, किसी भी जो हमारे शैक्षणिक रूप से, एजुकेशन में और सामाजिक में, ठीक है, सोशल और एजुकेशनल मतलब बैकवर्डनेस है, कोई कास्ट हमारे सोशल रूप से और क्या है, एजुकेशनल रूप से बैकवर्ड है, ठीक है, तो उसको ओबीसी में शामिल कौन कर सकता था, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या कर सकती थी, ओबीसी में शामिल कर सकती थी, अदर बैकवर्ड क्लास में, ठीक है। ओबीसी की फुल फॉर्म क्या होता है, अदर बैकवर्ड क्लास में शामिल कर सकती थी, ठीक है। अब क्या हुआ है कि अब केंद्र सरकार नहीं, अब राज्य सरकार भी क्या कर सकती है, ओबीसी में शामिल कर सकती है, ठीक है, क्या कर सकती है, राज्य सरकार भी ओबीसी में शामिल कर सकती है, ठीक है। अब क्या है, अब क्या हो गया है इस बिल के बाद, ठीक है, 127th ओबीसी अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है। पहले क्या था, केंद्र सरकार क्या कर सकती थी, शामिल कर सकती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, शामिल कर सकती थी, ओबीसी में शामिल कर सकती थी, या फिर महामहिम राष्ट्रपति जी शामिल कर सकते थे। ये तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर केंद्र सरकार। अब इस बिल के बाद क्या होगा, आफ्टर, ठीक है, बाद में क्या होगा कि जो राज्य सरकार है हमारी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, अब इसके पास क्या आ जाएंगे, अधिकार आ जाएंगे, ठीक है, अधिकार आ जाएंगे, किस लिए, ओबीसी में, कास्ट को ओबीसी में शामिल करने के लिए, ठीक है, किसी कास्ट को, ठीक है, किसी कास्ट को ओबीसी में शामिल करने के लिए, ठीक है। और किस में हुआ है संशोधन, इस ए में और इस ए में, वो इस आर्टिकल में, ठीक है। 2 आर्टिकल संशोधन होने के बाद क्या हो गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियों को छीन करके कह सकते हैं, फिर मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने अधिकारों को दूसरों को दे सकते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन करके स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है कि आप जो आपके स्टेट में पिछड़े मतलब कि सोशल रूप से और एजुकेशनल रूप से पिछड़े कास्ट हैं, उनको आप ओबीसी में शामिल कर सकते हो, जिससे उनको क्या हो जाए, रिजर्वेशन मिल जाए, जिसका रीजन क्या है, रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन है इसका, इस अमेंडमेंट का मेन रीजन है हमारा रिजर्वेशन, जिससे कि जो हमारी जिन्होंने मांग की थी, ठीक है, जाट, ठीक है, और लिंगायत, पटेल, ठीक है, और अदर जो हमारे जिन्होंने इसकी मांग की थी, उनको रिजर्वेशन मिल जाए। ओबीसी में क्या है, 27% क्या है जो हमें रिजर्वेशन मिलता है, उस रिजर्वेशन की बात की गई है इस अमेंडमेंट बिल में, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारी जातियां शामिल होंगी ओबीसी में, उनको भी इस आरक्षण का लाभ प्राप्त हो, ठीक, इस आरक्षण का लाभ प्राप्त हो। अब जब ये इसमें शामिल हो जाएंगी तो इनको क्या लाभ होंगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब ये क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे हमारे कोई कास्ट ओबीसी में, तो उसको क्या लाभ मिलेंगे, लाभ की बात करते हैं, ठीक है। लाभ क्या है, ठीक है, आफ्टर शामिल होने के बाद लाभ क्या होंगे कि देखो आईएएस, पीसीएस, अदर नौकरियों में, आईआईटी जैसे सरकारी उच्च संस्थानों में इनको क्या होगा, 27% का रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक, 27% का क्या मिल जाएगा, रिजर्वेशन
मिल जाएगा, मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं मिलेगा किसमें, IAS, थोड़ा सा एग्जाम्पल IPS, IIT, IIM। ठीक है, हमारे जो जिनके पेपर होते हैं ना, मतलब जिनके एंट्रेंस कराए जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, इनको 27% का क्या मिल जाएगा, रिजर्वेशन मिल जाएगा, जो कास्ट हमारी OBC में शामिल होंगी। ये इसका पहला लाभ है। दूसरा लाभ क्या है कि जो हमारी सिविल सर्विस होती है, इनमें जो हमारी सिविल सर्विस होती है, ठीक है, जैसे UPSC, ठीक है, SSC, CG, SSC, ठीक है, इनमें क्या होगा, इनको क्या मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, परीक्षा देने में जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ में छूट मिलेगी। तीसरा लाभ क्या है इनको, कट ऑफ, ठीक, कट ऑफ में भी छूट मिलेगी। ठीक है, जैसा मतलब कि कास्ट वाइज कट ऑफ रखा जाता है ना, जैसे हमारा मतलब जो हमारे जनरल में आते हैं उनका कट ऑफ होता है 95%, ठीक है, जो OBC में आते हैं उनका रख देते हैं 85%। ठीक है, तो जो OBC में जाएंगे उनको भी कट ऑफ में छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसके क्या होते हैं, लाभ होते हैं। ठीक है, जब किसी के लाभ होते हैं तो उसकी हानियाँ भी होती हैं। ठीक है, ये तो जिन कास्ट को शामिल किया जाएगा OBC में उनको लाभ होंगे। ठीक है, अब जो पहले से एडजस्ट करते हैं OBC में, जो पहले से OBC में शामिल है जो कास्ट, ठीक है, उनको क्या होगा, उनको थोड़ा सा हानि उठाने पड़ सकती है। ठीक है, जो पहले से क्या है उनमें एडजस्ट करती हैं, तो उनको ज़्यादा हानि नहीं होगी। केवल हानि क्या होगी कि कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ था, हानि क्या हो जाएगी, एक ही हानि है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, और भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अभी जो मतलब कि सामने दिखाई दे रही है, ठीक है, वो एक यानी क्या कि कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। मान लो अगर 5 हमारी कास्ट क्या है OBC में शामिल हैं, ठीक है, तो इन 5 कास्टों को क्या मिल रहा है, अभी 27% रिजर्वेशन मिल रहा है। अब मान लो इनमें 4 कास्ट और इंक्रीज हो जाए, ऐड ऑन कर दिया जाए, तो 9 कास्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो जहाँ अब 5 कास्ट के बच्चे पेपर 27% आरक्षण को कंज्यूम करते थे, ठीक है, अब कितने करेंगे, 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा, जो उनके लिए, बाकी किसी के लिए, उनके लिए जो पहले से इस OBC में क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, पहले से अस्तित्व में है। ठीक है, जो हमारे पहले से OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, और किसी को क्या है, हानि नहीं है, इसलिए इसको बिना किसी निर्विरोध के लोकसभा से पास कर दिया गया है, और संभवता है कि राज्यसभा से भी पास कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो सोशल इम्पैक्ट भी गुड है। ठीक है, और जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो भी पड़ेगा आने वाले 2022 के चुनाव में। ठीक है, उसके आने वाले चुनाव में भी हमारा पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी इसका पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये आपको थोड़ा ईजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।